जब ओहद के मुताल्लिक मशवरा हो रहा था, पता चल गया दुश्मन आ रहा है हमला करने के लिए, क्या करना है भाई, मशवरा दो। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, और यहां मसला समझ लो, ये हर बात पे कहना जी शरीयत के मुताबिक चलेंगे। शरीयत के मुताबिक शरीयत ने इंतजामी उमूर में मशवरे के साथ मामला तय करने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी, अल्लाह के नबी पे वही आती थी। उनके लिए मुश्किल था, अल्लाह को पुकारते, अल्लाह आप मेरी रहनुमाई करें, मैंने ओहद का मार्का कैसे लड़ा। और क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था कि जिब्रील को भेज के बताते कि मैमना यूं होगा, मैसरा यूं होगा, कल्बे लश्कर यूं होगा, मुकद्दमातुल जैश यूं होगा, साका यूं होगा, सारा नक्शा अल्लाह बना देता। ये इंतजामी मसला है, उसूल दिए हैं, ये उसूल हैं, इनके मुताबिक फैसला करें। अमरुहुम शूरा बैनहुम, बुलाएं अपने साथियों को, इनके साथ बैठ के मशवरा करें। मशवरा हो रहा है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जाती राय ये थी कि शहर के अंदर रहकर मुकाबला करें। सहाबा किराम की अक्सरियत की राय थी बाहर जाके मुकाबला करें मैदान में। फैसला किसके मुताबिक हुआ? अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला। और यहां जमहूरियत नहीं साबित होती, ये वाली जमहूरियत, ये जाहिलों की जमहूरियत जो रोडों पे हो रहे। वो साहबे इल्म फजल थे, बसीरत थी, रसूलुल्लाह के मुसाहिबीन थे, शरीयत के इसरार और रमूज को बहुत हद तक समझते थे। फैसला हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, चलें तैयारी करें, फिर निकलते हैं बाहर। आप अंदर तशरीफ ले गए, वापस आए। सहाबा किराम ने बाद में आपस में सोचा कि हमने इसरार किया है तो रसूल से इसरार नहीं करना चाहिए था। अल्लाह के नबी आप तैयार होके आ गए, लगता है हमारे इसरार पे आप तैयार होके आए, हम अपनी राय वापस लेते हैं, आप फैसला फरमाएं जैसे आपने करना है। फरमाया लैसा लिनबिय्यिन लबिसल अमा इज़ा लबिसा लामतहु अन यज़अहा हत्ता युकातिला। किसी नबी के लिए ये लायक नहीं है कि हथियार पहन ले और फिर उतार के रख दे। अब फैसला किया तो इसके मुताबिक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। फ़इज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह वशाविरहुम फिल अमर, इन्हें मशवरे में शरीक रखिए। फ़इज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, और जब फैसला कर लिया फिर अल्लाह पे तवक्कल करके उसके मुताबिक अमल कीजिए। कामयाबी नाकामी का इख्तियार अल्लाह के पास है। और यहां ये मसला भी समझ लो, हमारे यहां निज़ा का एक बड़ा सबब यह भी है, मेरी मानी नहीं गई। अब 200 बंदा मशवरा देने वाला है और 200 बंदे की तरफ से 10 मशवरे भी अगर आते हैं तो फैसला तो किसी एक पे होगा। 10 के मुताबिक फैसला, और जिसकी राय के मुताबिक फैसला ना हो वो वहां बैठ के जाके कहे मेरी तमन्नी नहीं, मैं तो पहलों ही कहा इनू वजीर नहीं लाना, इनू लाना। मैं वैसे बातें ऊपर ऊपर की कर रहा हूं, इसे थोड़ा सा नीचे आके खुद समझते रहना। अल्लाह, सहाबा किराम ने ये किया, एक बंदे ने किया, वो जो रास्ते से वापस आ गया था, जानते हो ना, उसने कहा था साड़ी नहीं मन्नी, असि नहीं जानते थोड़े नाल। वो 300 को लेके वापस चला गया। कुरान ने उसे क्या कहा है? मुनाफिक। अब्दुल्लाह इब्न उबई। जंग में हजीमत उठाना पड़ी, 70 शहादतें हुई, कितनों के जिस्म खाको खून में तड़पे, लाशें पैबंदे खाक हुए। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से नडाल होकर गिर पड़े, सहाबा किराम के खून बहते। लेकिन कसम है रब्बे जुल जलाल वल इकराम की, किसी एक साहबे ईमान ने नहीं कहा यूं क्यों नहीं किया था, मैंने यूं कहा। आगे सुनो,
अफवाह फैल गई ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। दुश्मन हमला आवर है और मुजाहिदीन की सफ़ें मुतासर हो, पता नहीं चलता सामने कौन है। अल्लाहु अकबर। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु महर में राज़ नबूवत, रसूलुल्लाह के करीब तरीन मुकर्रब तरीन सहाबी, बहुत सारे राजों के अमीन। अल्लाह के नबी ने बाज वो बातें जो किसी को नहीं बताई हुज़ैफा बिन यमान को बताई। इनके वालिद मोहतरम भी मैदान में मौजूद हैं और मुसलमान हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम के नीचे लड़ रहे हैं। सारे अपने थे, सारे मुसलमान थे और तलवारें पकड़ी हुई हैं और चढ़ दौड़े हैं हुज़ैफा के बाप यमान पर। हुज़ैफा ने देख लिया, दूर से पुकार के कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदो, अभी अभी ये मेरा बाप है, ये मुसलमान है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है। फ़क़तलूहु, पता नहीं चला, कत्ल कर दिया। हुज़ैफा बिन यमान क्या कहते हैं? गफ़र अल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ करे। समझते थे ना, नीयत बुरी नहीं थी। मार अपने को दिया दुश्मन समझ के, कोई मुकद्दमा नहीं है, कोई पंचायतें नहीं है, कोई अल्लाह की कसम कितना बड़ा हौसला। हम यगफिरून, माफ करने वाले, हौसले बड़े थे उनके, तहम्मुल था। अच्छा इसने तलवार मारी, इसने भी, देख रहे हैं ना, आंखों से देखा है कौन है मेरे बाप पे हमला अवर होने वाला, लेकिन कोई कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की कोई बात नहीं की। गफर अल्लाहु लकुम, अल्लाह, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए माफी मांगता हूं, तुमने मुसलमान को मार दिया, क्योंकि मारा गलती से था, कोई इंतकाम, कोई बदला नहीं। बात बात पे झगड़े खड़े होते हैं, केस चलते हैं, हम तज़किरा करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का उजला तरीन पहलू है। और लोगों, तहम्मुल पैदा करो, अपनी तबीयतों में होता है, कोई आपकी राय के मुताबिक नहीं चलेगा, कोई आपकी तबीयत के खिलाफ बात करेगा, कोई आपके मनसब का लिहाज नहीं रखेगा। हौसला होना चाहिए, सब में हौसला होना चाहिए। जो जिस कदर बड़े मनसब का हामिल है उसे उसी कदर ज्यादा तहम्मुल और बुर्दबार होना चाहिए। मामला तब खराब होते हैं जब बड़े मनसबों वाले छोटेपन का मुजाहरा करते हैं, बात बात पे इंतकाम, बात बात पे। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, इन्नी अंजुरु इलन नबी, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप किसी नबी का किस्सा बयान कर रहे थे। और क्या बयान कर रहे थे? ज़रबहु कौमुहु फदमऊहु, उस नबी की कौम ने अपने नबी को मारा और इतना मारा कि खून निकाल दिया नबी का। वहुव यमसहु दम अन वजहिही, और वो नबी अपने चेहरे से खून साफ करता है। ये वैसे तज़किरा किसका है? ये ताइफ का वाक़या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दास्तान सुना। लोगों, मुझ पे ऐसा वक्त भी आया जब मैं ताइफ में था। सैयदा पूछा करती थी ना, अल्लाह के नबी, ओहद से ज्यादा सख्त मरहला भी कोई आप पे था? फरमाया, ओहद ताइफ से बहुत कम था। ताइफ का मरहला ओहद से ज्यादा सख्त था। लहू लुहान है। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, मैं देख रहा हूं, वहुव यमसहु दम अन वजहिही, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि नबी को कौम ने लहू लुहान कर दिया और नबी अपने चेहरे से खून साफ करता है। और दुआ क्या है जबान पे? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये जानते नहीं है इन्होंने क्या कर दिया।